नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली से। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव की घोषणा तो होने वाली है जी। आप दोबारा हारने के लिए लड़ रहे हैं या जीतने के लिए लड़ रहे हैं? ये तो वक्त बताएगा। नहीं, आपको क्या लगता है? आप नहीं, तो... मुझे बात ये नहीं है कि मुझे क्या लगता है, बात ये है कि दिल्ली के लोगों को क्या लगता है। दिल्ली की जनता ने आपको इतने बुरी तरह पिटाई कर दी, हर अभी हरियाणा में भी पिटाई कर दी, महाराष्ट्र में भी कर दी, तो पिटाई का दौर चल रहा है आपका अभी। देखिए, हर इलेक्शन का एक अलग समीकरण होता है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी की वेव है। मोदी जी की वेव वही होती है जहां उस किसी गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। हरियाणा में हमारी सरकार 10 साल से थी, महाराष्ट्र में हमारे लोग कहते हैं कि मोदी जी की वेव है। मोदी जी की वेव वही होती है जहां उस किसी गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। हरियाणा में हमारी सरकार 10 साल से थी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार 15 साल से थी, तो वहां मोदी जी की वेव थी। तो दिल्ली के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में अब जवाब इनके देने की बारी है। 1 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इनको जवाब देना पड़ेगा। चुनाव जाएंगे साल हो जाएगा पूरा। इनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने 30% बिजली सस्ती करने की बात की थी, आज लोग 20% कांग्रेस रेजिम से ज्यादा बिल पे कर रहे हैं। कौन है उसका जिम्मेवार? पानी सस्ता कहा था, आज दिल्ली के लोग महंगा पानी जो है पानी के बिल महंगे आ रहे हैं। 40,000 बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। और मोदी साहब जब असेंबली इलेक्शन में रोहिणी में मीटिंग करने आए थे तो उन्होंने कहा था दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल है और महिलाएं बड़ी असुरक्षित हैं। महिलाओं की सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। अच्छी इनकी सरकार बनी, आप महिलाओं को छोड़ दो, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस वालों पे गोली चल रही है, रोज हमले हो रहे हैं। तो लवली जी, आप कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ है? सबसे ज्यादा तकलीफ की जो बात है वो ये है कि दिल्ली के लोग आपस में प्यार और सद्भाव के साथ रहते थे। आज इतनी कम्युनल टेंशन दिल्ली के अंदर हो गई है कि त्रिलोकपुरी के अंदर पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये हालात दिल्ली के बन गए। वो तो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, उससे पहले खजूरी खास, बवाना, ओखला, यूपी में तो फायदा हुआ था। यूपी में तो शायद वही फायदा उठाने की कोशिश दिल्ली में की जा रही है। तो पर आपका कहना है पर दिल्ली देश की राजधानी है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप चाहे इलेक्शन जीत लो लेकिन दिल्ली को बख्श दो। पर आपको वही उम्मीद है कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी है? नहीं, मुझे आपका पॉजिटिव कुछ नहीं है? नहीं, मुझे वो उम्मीद नहीं है। मुझे ये उम्मीद है, और मैं अपने सब मीडिया के दोस्तों से विशेष करके ये कहना चाहता हूं कि हम लोग दिल्ली के लोगों को समझ कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग क्यों वोट देंगे इनको। दिल्ली के लोगों ने 15 साल कांग्रेस का राज देखा है। दिल्ली के मेट्रो, दिल्ली के फ्लाईओवर्स, दिल्ली के हॉस्पिटल्स, दिल्ली के स्कूल जिस तरीके से इन 15 सालों में विकसित हुए, किसी का कोई रिश्तेदार। उसका जवाब तो दे दिया ना आपको। 8 सीटें दे दी उन्होंने। 15 साल में मेट्रो भी दिया आपने, स्कूल भी दिए, फ्लाईओवर भी दिए, वो 8 सीटें पे ले आया। वो 8 सीटें हमें उनकी वजह से नहीं दी, वो 8 सीटें इस वजह से दी कि इन्होंने कहा कि बिजली भी सस्ती दे देंगे, जो हमने नहीं कहा था। इन्होंने कहा पानी फ्री दे देंगे, जो हमने नहीं कहा था। इन्होंने कहा था अनऑथराइज्ड मुस्लिम रिजर्वेशन, इन्होंने कहा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पूरी ऐसे रेगुलाइज कर देंगे। आज 895 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलाइज करके गए थे। एक कॉलोनी में एक कदम आगे नहीं बढ़ा। गांव के लोगों के ये ठेकेदार बनते थे, हमने लाल डोरा बढ़ाने की एप्लीकेशन मांगी थी, एक कदम ये आगे नहीं बढ़े। दिल्ली के अंदर जो है पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्था चरमरा गई है। तो दिल्ली के लोग किस लिए वोट? नहीं, पर जनता में मेरे कन्विंस होने की बात नहीं है। आप लोगों कांग्रेस के पास ना तो नेता है, अरविंद को लवली चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है नहीं जी। लोग तो मोदी के नाम से वोट देंगे और अरविंद लवली और मोदी के मुकाबले में कौन खड़ा होगा? मोदी साहब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, प्रधानमंत्री छोड़ के। महाराष्ट्र हरियाणा में तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे। मैं वही आना हूँ। मैंने अभी आपको जो कहा कि वहां जो है एंटी इनकम्बेंसी थी। राजस्थान में भी तो मोदी साहब उनका नारा बड़ा क्लियर, चलो चले मोदी के साथ, कि जो ऊपर की सरकार है वैसी सरकार नीचे की दो। हाँ, अब तो अरविंद केजरीवाल भी उन्हीं के साथ ही चल रहे हैं, उनकी फोटो लगा के वोट मांग रहे हैं। तो ये बात तो मैं आपकी मान रहा हूँ कि चलो चले मोदी सरकार के साथ, और अरविंद केजरीवाल भी उसी राय पे चल रहे हैं। ऊपर मोदी नीचे। लेकिन कांग्रेस जो है ना अपनी नीति से ना अपनी सोच से समझौता करती है। हम जो है मजबूती के साथ इनकी सोच के खिलाफत में खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अरविंद भाई, ये बताओ ना, अरविंद मैं जो कह रहा हूँ, मोदी ना यहाँ पे मीटिंग करेंगे, 15-20 दबा के लोग आते हैं उनके यहाँ अगर नहीं है मोदी कैंडिडेट, हो सकता है जगदीश मुखी हो, केजरीवाल हो, उसके मुकाबले आपका कौन है? मैं आज आपको कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मोदी जी मीटिंगें करेंगे 15-20। अगर आप मीटिंग को ही पैमाना बनाते हो तो फिर आप सच्ची बात में ही दिखाना कि दोनों में से किसकी मीटिंग बड़ी है, कांग्रेस की मीटिंग बड़ी है या मोदी साहब की है, तो पता लग जाएगा। दिल्ली के लोग देखा था राहुल गांधी के लोग उठ के जा रहे थे, शीला दीक्षित ने कहा बैठो। लोकसभा के इलेक्शन में अगर जाएं तो सोनिया गांधी जी ने जो रैली को दिल्ली में संबोधित किया और राहुल गांधी जी ने जो रैली को संबोधित किया, हालांकि उस समय हमारे खिलाफ माहौल था, लेकिन हमारी रैली उनकी रैलियों से कहीं बड़ी रैली थी। सातों की सातों सीट और सातों सीट हम हार गए क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हमारे साथ ही। आज दिल्ली के लोग रियलाइज कर रहे हैं,
दिल्ली के लोगों ने खाली इस बात पे नहीं लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ये झूठे वायदे करके आ गए। दिल्ली के अंदर खास करके गरीब लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए एमएलए पे डिपेंड करता है, चाहे वो राशन कार्ड बनवाना हो, चाहे वो इलाज कराना हो, चाहे वो थाने की समस्या हो। पिछले 1 साल से चाहे वो आम आदमी पार्टी के विधायक थे या बीजेपी के एमएलए थे, लोकल लेवल पे मिसिंग है। लोग ढूंढ रहे हैं उनको कि कहां गए वो। कोई अशांति दिखाई तो देती नहीं कि सड़कों में प्रदर्शन कोई नहीं हो रहा है। आप कुछ आप ही बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। कहाँ किसके घर जा रहे हैं? अभी तो नरेंद्र मोदी जी के ही घर जा रहे हैं और तो उसके अलावा कहीं जा नहीं रहे हैं। लेकिन जाने की स्थिति में भी नहीं है लोगों के घर में। लोग पूछते हैं कि आप भाग गए, आपने कहा था सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई है किससे? बीजेपी से, अरविंद से? देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो पे जब आया था तो मैंने कहा था कि दोनों में कोई फर्क समझता नहीं हूं। नहीं, अभी नंबर 1 कौन है? और नहीं, मैं नहीं, दोनों नंबर 1 तो है ही कोई नहीं, बीजेपी है, वो तो बीजेपी का ही पार्ट है। अब तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि मोदी जी की फोटो लगा के वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी और इधर के लिए मैं। तो अब तो ये साफ हो गया। और मैंने इसलिए ये कहा कि ये कैसे संभव है कि 2 अलग अलग पार्टी की अगर विचारधारा हो तो इस पार्टी में से जो भी अपनी पार्टी छोड़ के जाता है सीधा बीजेपी में रुकता है जाके, चाहे वो जनरल वीके सिंह है। तो ये तो निजी स्वार्थ वाले लोग नहीं है ना, ये तो भगवान के बाद इन्हीं का सवाल है। ये तो जो है आइडियोलॉजी की राजनीति करने वाले लोग हैं। कांग्रेस लीडरशिप में दिल्ली के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा है जो ऐसा चेहरा जो सबको एक्सेप्टेबल हो, वो खड़ा क्यों नहीं कर पाया? आपसे ज्यादा दिल्ली और देश की राजनीति को कोई नहीं जानता। मैं दिल्ली को, कांग्रेस को, बीजेपी दोनों अच्छी तरह जानता हूं। आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि किस इलेक्शन में कांग्रेस ने अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, आप बताएं। कांग्रेस ने कभी भी, चाहे हमारी मुख्यमंत्री भी रही हैं, हम वो लीड जरूर कर रही थी कैंपेन, लेकिन चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हम कभी नहीं डिक्लेयर करते। हमेशा चुनाव के बाद, और हमारा संविधान भी ये कहता है कि चुने हुए विधायक फैसला करें कि उनका नेता कौन होगा। आपने जैसे और महाराष्ट्र में किया, उनको कैंपेन कमेटी चेयरमैन बना दिया। तो वो हमेशा बनता चीफ नहीं, वो ऐसी नहीं। इस बार आप हैं क्या कैंपेन कमेटी के चेयरमैन? देखिए, पार्टी के अध्यक्ष के नाते दिल्ली में मेरी जिम्मेवारी है वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना, इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करना, इलेक्शन को ठीक ढंग से लेके जाना, लोगों तक कांग्रेस की नीति को लेके जाना। वो मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसके बाद आपको तो सुना जो अखबारों में पढ़ा जाता है कि आपको सीनियर नेता मान नहीं रहे। कौन से सीनियर? आपने राहुल गांधी को शिकायत की कि सीनियर नेता नहीं बुला, उन्होंने बुला लिया सबको वहां पर। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत ये अफवाह है। और कौन से सीनियर नेता हैं? सज्जन कुमार हैं, जगदीश टाइटल हैं, शीला दीक्षित जी हैं, ये सब सीनियर नेता जो है। तो लवली जी, क्या आपके यहाँ पहले नए नेता खड़े होते थे? अब पुराने नेता नए नेता को खड़ा नहीं होने देते? देखिए, बिल्कुल बुनियाद बात है। सब लोग, हम लोग मजबूती के साथ एक साथ खड़े हैं। शीला जी हमारी सम्मानित लीडर हैं और उनकी 15 साल के किए हुए काम को ही लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि 15 साल जो कांग्रेस की सरकार ने विकास किया और 1 साल में जो अराजकता भरा माहौल दिल्ली में रहा है, चाहे वो 49 दिन आपकी सरकार रही हो या 150 से ज्यादा दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, इसी मुद्दे को लेके हम दिल्ली के लोगों के बीच में जा रहे हैं। जगदीश टाइटल, सज्जन कुमार जो कमेटी का पहली बात देखिए, अखबार तो अब आजकल मीडिया वालों मीटिंग में थे ना, आजकल मीडिया वालों की जरा कृपा हम लोगों पे कम है, तो इसलिए अखबारों पे तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मीटिंग तो हुई थी ना? नहीं, मीटिंग तो रोज होती है, उसमें थे ना? तो मीटिंग तो रोज होती है और मैं नाम पूछ रहा हूँ, तो नहीं बुलाया जाता है ना मीटिंग में? तो टाइटलर और सज्जन कुमार कांग्रेस के लीडर नहीं है, ये हमने कब मना किया है? वो कांग्रेस के लीडर है। कमेटी तो कोई नहीं बनाई आपने? देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अभी तक कमेटी बनाना तो दूर है, कमेटी बनाने पे चर्चा भी शुरू नहीं हुई है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमको ऑब्जेक्शन इस बात का था कि जिस तरीके से मीडिया की खबरें आई कि 8 लोगों की कमेटी बन गई है, हमारे पास 8 से कहीं ज्यादा वरिष्ठ लोग हैं। कम से कम 20 से 21 लोग तो ऐसे हैं जिनको हम, क्योंकि लीडरशिप अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी के पास है तो कांग्रेस के पास है। कैंपेनर आपके जो 20-21 के करीब तो ऐसे लोग हैं जिनको हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। हमने इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट करा उस खबर को कि उस 8 के अलावा हमारे उन 13 लोगों को ये महसूस करवाया जा रहा है जैसे उनको दरकिनार कर दिया जाए, जबकि उसमें कोई सच्चाई और हकीकत नहीं। लवली जी, आपने कहा कि अगर मोदी की वेव है तो देश ही, भगवान बचाए इस देश को। नहीं, वो मैंने इसलिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए कहा था कि अगर दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, दिल्ली में कर्फ्यू लग रही है, उसके बावजूद अगर दिल्ली के लोगों को बिजली महंगी मिल रही है, दिल्ली के लोगों को पानी महंगा मिल रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, दिल्ली में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं,
सफाई व्यवस्था ठीक होती तो स्वच्छ भारत अभियान क्यों दिल्ली के अंदर शुरू करते। और अगर दिल्ली में सफाई नहीं है तो कौन जिम्मेवार है इसके लिए। 8 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के नगर निगम में सत्ता में है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी वो हर बार जीत जाते हैं, प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं कि वो नाकाबिल है। पर तो अगर इतना सब होने के बावजूद दिल्ली में मोदी की वेव है तो फिर दिल्ली का कॉर्पोरेशन बीजेपी के पास पिछले 8 साल से है, ये बात सच है। उसके बावजूद भी गंदगी दिल्ली में, ये भी सच है। उसके बावजूद भी लोग आपको वोट नहीं देते, उसका कोई कारण तो होगा। मतलब है कि दिल्ली के लोग गंदगी के लिए वोट नहीं, आपको उनको लगता है कि आपकी पार्टी जो है उनसे ज्यादा गंदी है। देखिए, एक तो मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि हम तो आपको देना चाहिए ना। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम ये 2 चुनाव के हार गए हैं, ऐसा लगने लग गया कि बाकी सब हमसे समझदार हो गए हैं और हम जो है वो टोटली गलत हो गए हैं। 2000 मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, बड़ा विनम्र निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि चुनाव हारना जीतना जो है चलता रहता है। 2009 का जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस न केवल 7 सीटें जीती थी, 68 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने जो है बढ़त बनाई थी। अभी 2014 में सो कॉल्ड मोदी वेव के बावजूद भारतीय जनता पार्टी महज केवल 60 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही। तो इसलिए हर चुनाव का अलग समीकरण। आप कितने में आगे रहे? नहीं, तो हम तो कह रहे हैं हम 68 से 0 पे आए। आप जीते, हम 68 से 0 पे आए, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं उसको। वो 2 से 60 पे आए, तो 60 से 0 जाने में टाइम नहीं लगेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हर चुनाव का अलग समीकरण होता है। एक सवाल जो पूछूंगा, अभी ब्रेक लूंगा, एक सवाल पूछूंगा कि आपके पास चुनाव जीतने के लिए नेता होना चाहिए, नारा होना चाहिए, वो आपके पास दोनों के दोनों नहीं है। उसका कारण यह है कि नहीं, एक ब्रेक के बाद पूछूंगा। स्वागत है, आज हम बातचीत कर रहे हैं अरविंद सिंह लवली से। बताओ, नारा क्या है, नेता क्या है? देखिए, नेता कांग्रेस के अलावा है किस पार्टी? नहीं, कांग्रेस के बाद आप लोकल लेवल पे अगर आप बात करते हो तो अजय माकन, हारून यूसुफ, डॉक्टर AK वालिया, योगानंद शास्त्री, इनमें सारे अपने चुनाव आ चुके हैं। देखिए, चुनाव हारने से नेता खत्म नहीं होता। मतीन अहमद हमारे जो है प्रहलाद सिंह सानी, हमारे पास हर कम्युनिटी का जय लवली जी, जहां कैंपेन करेंगे सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, मोदी, अरुण जेटली, ये सब मतीन अहमद हमारे जो है प्रहलाद सिंह सानी, हमारे पास हर कम्युनिटी का जय लवली जी, जहां कैंपेन करेंगे सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, मोदी, अरुण जेटली, ये सब जब कैंपेन तो बहुत ही बड़े लीडर हैं, अभी चुनाव हार के आए हैं। अगर आप चुनाव हारने कोई पैमाना रखते हैं, देखिए एंटी वेव में नेता चुनाव हार जाए तो वो नेता नहीं है। उनकी अपील तो अर्बन भी अपील तो है। मैं अभी आपकी बात पे ही आ रहा हूँ, अब आप अपनी बात पे ही रहिए। सुषमा स्वराज ले लीजिए। आप अपनी सुषमा स्वराज जी पे भी आ रहा हूँ। आप आदमी एंटी वेव में चुनाव हार जाए तो आप कह रहे हो वो नेता नहीं है। प्रो वेव में भी जो आदमी अगर चुनाव हार गया हो उसको आप नेता मानने को तैयार हो, तो दो बात नहीं हो सकते। वित्त मंत्री है देश के, देश के वित्त मंत्री होने का मतलब नेता हो गया। आपके पास कैंपेन करने के राष्ट्रीय लेवल का नेता कौन सा है? एक बात आपको जिसको हिंदी में भाषण करना आता है अच्छी तरह। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज भी इस देश का भविष्य और इस देश की संस्कृति का भविष्य केवल कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व के हाथ में ही सुरक्षित नहीं तो क्या गांधी परिवार बस ना? उस परिवार की कुर्बानियां इस देश के लिए। एक आदमी बताइए भारतीय जनता पार्टी का जिसने इस देश के लिए कुछ किया हो? नहीं, कुर्बानी आज तो उसके नाम पे तो आप 60 साल इतने वर्षों के बाद मुझे इस बात की खुशी भी है कि कल तक जो है हमारी नीतियों का जो विरोध करते रहे और आरएसएस की नीतियों का समर्थन करते रहे, आज ये मानने लग गए हैं कि कांग्रेस की संस्कृति ठीक है, चाहे वो सरदार पटेल जी की बात हो, चाहे वो महात्मा गांधी की बात हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो। इतने वर्षों के बाद आज ये तो मान रहे हैं। ये सच्ची बात करना चाहता हूँ, जब बीजेपी केवल मोदी के नाम से जीत रही है, ये बात सच है, सब मानते हैं। मोदी के अलावा उनके पास कुछ नहीं है इस वक्त। क्या आपकी उम्मीद है कि आप गांधी परिवार, ये जो दिल्ली का चुनाव होगा, ये गांधी परिवार वर्सेस मोदी होगा? देखिए, मुझे एक बात की बहुत परेशानी भी है और मन से जो है मुझे इस बात के लिए दुख भी होता है कि एक चुनाव मोदी जी जीते हैं और एक चुनाव में ही आपको लगने लग गए। आप अभी उनकी अग्नि परीक्षा तो होनी है। दिल्ली में असेंबली तो है, पर लोग समझते हैं कि दिल्ली की सरकार जो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी से चलती है। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपकी सरकार सेंटर में 15 साल आपकी, अच्छा मैं आपको ये भी इतिहास बता 10 साल आपकी सरकार, मात्र केवल एक बार को छोड़ के जब कांग्रेस ने रिपीट किया, जिसकी सरकार सेंटर में रही है उसकी सरकार कभी दिल्ली में आई नहीं, ये भी इतिहास रहा है। तो केजरीवाल की बनेगी फिर? तो केजरीवाल और बीजेपी तो इकट्ठे ही है ना, अलग अलग कहाँ हैं? आप उनको अलग इलेक्शन तो अलग अलग। देखिए, इस चुनाव में और कुछ हो या ना हो, आज आपके यहाँ भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ और चुनाव के बाद आप फिर बुलाना, इस नाम की कोई पार्टी और दिल्ली की राजनीति में, देश की राजनीति में नहीं रहेगी। आप नाम की पार्टी कह रहे हैं? आप नाम की पार्टी जो है का अध्याय समाप्त हो गया। दिल्ली और देश के लोगों को इन्होंने
जितना गुमराह करना था कर लिया। मतलब केजरीवाल आप पार्टी ये दिल्ली के लोगों को छोड़ के भागे थे, इतिहास में होने वाले हैं ये दिल्ली के लोगों को छोड़ के भागे थे। अब समय आ गया है कि दिल्ली के लोग इनको भगाएंगे। किसको क्यों भगाएंगे? क्यों नहीं भगाएंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उनकी ईमानदारी है, उनके नेता क्लीन है। बहुत अच्छी आपने बात की, उनके ईमानदारी की केजरीवाल जो है उनके साथ है। आप अखबारों की बात कर रहे थे, आप आज सुबह की अखबारें भेजिए। जिस उनके एमएलए के पास अपनी बैंक में 1000 रुपया भी नहीं था, आज जो है SX4 लेके अपनी फोटो शूट में आए हुए थे। सारी स्वेंकी कार में जो है आम आदमी पार्टी के एमएलए आए हुए थे, जो कल तक बैंक से लोन लिया होगा, उन्होंने तनख्वाह मिलती थी एमएलए की इतनी सारी, कितनी तनख्वाह मिलती है? तो उसमें किस्त देते होंगे बेचारे। अब मेरे अकाउंट में 1000 रुपया हो और मुझे एमएलए की तनख्वाह मिलने लग जाए, तो पहले मैं अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करूंगा कि मैं जो है इनोवा कार खरीदूंगा। इसका तो जो है पहले देखिए हमारे साथ अजीबोगरीब स्थिति क्या हो रही है कि जिस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उस पार्टी के पास पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए, और जो सो कॉल्ड ईमानदार हैं उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। आप हारे तो भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आज चुनाव प्रचार में या मीडिया मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्च करता है? भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। भ्रष्ट हम हैं और पैसा ये खर्च कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रही बात। तो इसके पीछे लवली जी कारण तो ये कि आपका जो साख है आपकी जनता में क्यों नहीं बना पा रहे? तो कहना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर अनगढ़ आरोप लगा के लोगों को गुमराह करके ये पावर में आए, और अगर हमारे ऊपर आरोप सही है तो ये दोनों पावर में एक्शन क्यों नहीं? वो तो खैर अब चुनाव आपको बताएगा। मैं हमारे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? और एक मैं ब्रेक लेता हूँ, उससे एक बात पूछूंगा। एक नारा ना आपके पास नेता, तो आपने एक बात बीच में कही थी कि शीला दीक्षित का जो काम था उसको आगे लेके बढ़ेंगे, तो इसका मतलब इस चुनाव के अंदर शीला मॉडल के ऊपर ही वोट मांगेंगे? शीला मॉडल नहीं, कांग्रेस सरकार का मॉडल। शीला जी हमारी उस सरकार की मुखिया थी, निश्चित रूप से उनके द्वारा बहुत अच्छे काम किए। वो दिल्ली की सबसे अच्छी मुख्यमंत्रियों में से एक रही। उनकी सरकार ने जो काम किए, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए, उसको लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। मैं सीधा एक लाइन में बताया, आपका जो मेन एजेंडा होगा कि शीला सरकार के द्वारा जो काम किया गया था उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे को वोट दीजिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे उस काम को लेके हम उनको आगे नेता नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? वो बहुत सामान्य करेंगी आपकी। नहीं, मेरी तो वो चीफ मिनिस्टर रही है, उस नाते नेचुरली मेरी तो लीडर रही है। तो शीला के नाम से वोट मिल सकते हैं अभी भी आपको? कांग्रेस के नाम से वोट मिलेंगे, शीला जी के नाम। शीला जी कोई कांग्रेस से अलग थोड़े हैं। हमारे शीला का काम, कांग्रेस का नाम, कांग्रेस का नाम, शीला जी का नाम, और हमारा सबसे अहम, चाहे वो शीला जी हो, चाहे वो अरविंदर सिंह हो, चाहे वो अजय माकन हो, हम सबके लीडर जो हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी। मैंने काम की बात की, नाम नहीं की बात की। हमारे शीला का काम, आपका नाम, जैसे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गुजरात में काम करती थी, बीजेपी के इसलिए वोट दीजिए, मोदी का काम, पहले तो यही बोलते थे ना, बाद में उन्होंने काम। तो शीला जी ने काम किया। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल काम, शीला का काम, कांग्रेस का नाम, गांधी का नेतृत्व, इसके नाम से वोट मांगे। बिल्कुल, इसी वजह से जीतेंगे आप। बिल्कुल, चलो हम देखेंगे आपको। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।